डेफिनेशन, डेफिनेशन में आपको हमें समझाएंगे कि डेफिनेशन में आता क्या है इसमें, ठीक है। जैसे लिखा ना, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी की भी वर्णमाला होती है और अंग्रेजी की भी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला को हम वर्णमाला ही बोलते हैं और अंग्रेजी की वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अब देखो इसमें दिया है क्या कि जैसे कि हमें बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। कितने होते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ABCD और Z तक हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? 26 लेटर्स। अब आ जाओ नीचे, लिखा है ना ABCD लिखी हुई है पूरी Z तक, ठीक है। अब तो आगे लिखा हुआ है, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने बांटते हैं इनको? 2 भागों में। एक कौन होता है हमारा? वॉवल्स यानी कि स्वर, और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट से दे दिया हमें बना के, ये लिख दिया आपके अल्फाबेट्स और ये बना दिए हमने 2 भाग। क्या बना दिया हमने? ये 2 भाग। 2 भाग में क्या है? एक में है वॉवल्स यानी कि स्वर। अब स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी आपसे पूछता है बताओ बच्चों स्वर कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश, वो कहेंगे आपसे अंग्रेजी में बताओ। तो अंग्रेजी में क्या बताओगे? AEIOU हमारे 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU, ठीक है। और ये बाकी बचे हुए 21 क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? अंग्रेजी लेटर्स को हम कितने प्रकार से लिखते हैं? 2 प्रकार से, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। ये तो पता सबको ना। तो स्मॉल लेटर कौन से होते हैं? ये जो लिखे हुए हैं आपके ये वाले, ठीक है। और कैपिटल लेटर कौन से हैं? ये जो बड़े अक्षर बोलते हैं, बड़े अक्षर छोटे अक्षर, ठीक है। अब देखो नीचे, अब नीचे दिया है जो हमारे सेंटेंस में बहुत काम आएगा, वो है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट और कर्ता। अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। आप लोगों ने सीखा है ना बहुवचन एक वचन, है ना। बस उसी की तरह से ही हमें पता करना है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से हमें एक ही का बोध हो, एक ही का बोध हो, वो हमारे क्या होंगे? सिंगुलर। और एक से अधिक का बोध हो वो होंगे हमारे प्लूरल। बस सब्जेक्ट में इतना ही है, ठीक है। ये है सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है। एक हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल। अब देखो यहाँ आ जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर पर होते हैं। देयर आर 20 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें क्या करा है? वो तुम्हें बोलने के लिए बोल रहा है ना। कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में? इसको कैसे बोलते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। समझ गए ना। अब तो नीचे आ जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है, स्वर, वोवल और व्यंजन। ये आपको मैंने पहले समझा दिया, ठीक है। क्या? स्वर 5 प्रकार के होते हैं और बाकी बचे हुए 21 व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलोगे? कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ऐसा कोई वोवल्स बताओ जिसमें 5, वो ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें 5 वोवल्स का प्रयोग हो जाए, तो वो उसका नाम है एजुकेशन। क्या नाम है? और एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। जो हम अभी ले रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, ये शिक्षा ही होती है, ठीक है। अब तो EDUCATION, तो ई आ गया, यहाँ से लो AEIO और U, यानी कि इसमें 5 वोवल्स हमारे आ गए, ठीक है। तो याद रखोगे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 5 वोवल्स यूज होते हैं? तो को एजुकेशन, ठीक है।